सदन में उठा मॉब लिंचिंग का मामला, विपक्ष का आरोप, मामले को धर्म के चश्मे से देख रही सरकार, राज्य में ध्वस्त हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर। झारखंड सरकार को डीवीसी के बीच कड़वाहट जारी, सीएम सोरेन ने डीवीसी पर लगाया मनमानी करने का आरोप, बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन के शब्दों पर जताई आपत्ति। नियोजन नीति को लेकर सोरेन सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष, मजदूरों के नियोजन को लेकर किए सवाल, नौकरी देने के वादे से पलटने का लगाया आरोप। शहर में पानी की समस्या को लेकर महापौर आशा लंगड़ा ने की बैठक, नगर निगम अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, समस्या के समाधान को लेकर दिए निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। रांची के कोतवाली थाने के अपर बाजार इलाके में हुई मॉब लिंचिंग का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। रांची में क्या मॉब लिंचिंग का मामला, पक्ष और विपक्ष के बीच आकर क्यों छिड़ी है बहस, देखिए आप रिपोर्ट में फिर करेंगे चर्चा। ट्रक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या, सदन में उठा मॉब लिंचिंग का मामला, मामले को धर्म के चश्मे से देख रही है सरकार, विपक्ष, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, बीजेपी। मॉब लिंचिंग में युवक सचिन की मौत का मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग अब लेने लगा है। राज्य के राजनीतिक दलों ने इस मामले को धार्मिक रूप में बदलने की कोशिश अब शुरू कर दी। बीजेपी ने इस मामले में सत्ता पक्ष पर धर्म के चश्मे से देखने का आरोप लगाया। साथ ही विधानसभा में भी विपक्ष के विधायकों ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया और जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और माले विधायकों ने सचिन की मौत का मामला उठाया। साथ ही हेमंत सरकार की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। देखिए, आज सारे रांची के अखबार को आप देखें, सचिन वर्मा नाम का इस युवक का जो हत्या हुई है, ये 4 घंटे तक उनको बंधा बना के रखा गया, मारा गया और पुलिस के संरक्षण में हाजत में भी मारा गया उसको, और पुलिस के कस्टडी में उसकी मौत हुई है। इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं। तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार के समय में इस तरह के झूठे आरोप लगाए जाते थे। आज जो नेता सदन में हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं हेमंत जी की सरकार से कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है इस राज्य में, लगातार हत्या के मामले और पुलिस के संरक्षण में कस्टडी में मौत होना, कहाँ गई आपकी नैतिकता? बड़े बड़े लंबे भाषण मारते थे आप। लगातार रांची की ये हालत है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में जब देखेंगे स्थिति और भी विकट होने जा रही है। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। सरकार में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही है, लगातार जवानों की हत्याएं हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है, सरकार बेलगाम हो गए हैं। दुखी मन से आपको कह रहा हूं कि ये सरकार निरंकुश है, सरकार की पुलिस निरंकुश है। अब एक नौजवान की मौत हो जाती है इस आरोप में कि उसने चोरी की है, सजा कानून देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की एक घटना घटी थी जब तबरेज अंसारी की मौत हुई थी, तो सारा का सारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ने सर आंखों पे उठाया था। आखिर आज वो चुप क्यों है? आज सरकार चुप क्यों है? एसपी साहब सिर्फ यह कहकर कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, पीछा नहीं छुड़ा सकते। जिस तरह से मौत हुई है गोलू वर्मा की, वह हिला कर रख रही है झारखंड। वो झारखंड के शासन तंत्र का पोल खोलने के लिए काफी है। अब सरकार क्या करेगी? 10-5 लाख मुआवजा की घोषणा करेगी। 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज, एसएसपी ने दारोगा और जमादार को किया निलंबित, दूसरे थाने का इंस्पेक्टर बना आईओ। जिस घटना को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है वो घटना रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली के अपर बाजार इलाके में चोरी के आरोप में सचिन नामक युवक की पीट कर सोमवार को हत्या कर दी गई थी। मामले में सचिन की मां के बयान पर 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा।
वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा रांची एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के दारोगा वैभव सिंह, जमादार विजय शंकर सिंह और जमादार विश्राम तिग्गा को निलंबित कर दिया। मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए केस का आईओ दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को बनाया गया। वहीं विपक्ष के द्वारा उठाए गए मामले पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति न करने की बात कहते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। जांच का विषय है, जांच कर रही है। यदि गलत हुआ होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा, कोई भेदभाव नहीं है। समान जिस तरह से तबरेज अंसारी के साथ खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ता उनको मारा, यदि हमारा कोई कार्यकर्ता उसको मारा होगा तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये लोग जाति और धर्म के आधार पर इनका दृष्टिकोण है राजनीति करने का, हमारा दृष्टिकोण है मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का। हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि जैनी हैं कि बौद्धिस्ट हैं कि बनिया हैं। हम ये देखते हैं कि पहले हम इंसान हैं, इंसान थे, इंसान रहेंगे, इसलिए इंसान की खिदमत करनी है। इसलिए हमारा सोच जो है ये जात और धर्म पर आधारित नहीं है। और किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो सरकार नियम संगत विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, मजबूती से करेगी। ना हम किसी को बचाने वाले हैं और ना हम किसी अन्याय के पक्षधर रहेंगे। इसलिए जहां पर भी कोई भी काम होगा उसको सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। यदि कोई भी काम अमानवीय होगा, कोई भी काम ऐसा कृत्य होगा जिस कृत्य को लेकर संविधान हमको इजाजत नहीं देता है, तो सरकार संविधान सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। रांची में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और बाकी दोषियों की भी खोज की जा रही है। लेकिन बीजेपी के द्वारा इसे धार्मिक मुद्दा बनाने का असर क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो आज के दिन मॉब लिंचिंग का मामला सुर्खियों में रहा। विधानसभा में आज के दिन उठा ये मुद्दा और जमकर घेरा सरकार ने, क्योंकि एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है और मॉब लिंचिंग 20 शहर में एसएसपी ने एक्शन लिया। कोतवाली थाना के दरोगा और 2 जमादार निलंबित किए गए। रांची के सिटी एसपी को जांच की जिम्मेदारी मिली है। 22 साल की शख्स को 40 लोगों ने बंधक बनाकर पीटा था। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी आज के दिन लाइव जुड़ेंगे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। कुंदन जी, लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हुई, कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि बकरी चोरी के शक में मारकर पीटा गया था, कई लोगों ने पीटा। दरवेश का मामला आपको याद ही होगा, जिस तरह से वो मामला सुर्खियों में रहा, वहां पर भी डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। आज के दिन सदन में यह मुद्दा गूंजा हुआ दिखाई दिया। कुंदन जी, देखिए सागर, मॉब लिंचिंग मात्र एक बहाना है। जिन हालात और जिन परिस्थितियों में सचिन की मौत हुई थी वो अपने आप में एक दूसरी कहानी बयान करता है। लेकिन विधानसभा के अंदर सदन की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें इससे ज़्यादा विचलित करती हैं। जिस मुद्दे को विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा था उसके उठाने का तरीका, शायद जो सब्जेक्ट है, जो विषय है सदन के अंदर उठाने का, वह विषय काफ़ी माकूल था, लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाने का, वह तरीका निहायत ही गैर जिम्मेदाराना था। सचिन की हत्या हो जाती है और हत्या के लिए जिम्मेदार एक भीड़ तंत्र होता है। भीड़ तंत्र की पिटाई से सचिन की मौत हो जाती है। उस मौत के लिए जिम्मेदार जो पुलिस अधिकारी हैं उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है और यह पूरा जांच का विषय हो जाता है। लेकिन जो सदन के अंदर जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को पेश करने की कोशिश की, इस एक घटना को धर्म से जोड़कर बताने की कोशिश की गई और साथ ही साथ जो तस्वीरें सदन की आ रही थी वो कहीं से भी आप कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक नहीं थी और उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता था। सदन के अंदर आज जो हुआ उसको लेकर विपक्ष का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। सागर जी, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटना लगातार झारखंड में जो सामने आती है, बेशक इस बारे से मॉब लिंचिंग का रूप दिया जा रहा हो, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों से कैसे बचे प्रदेश, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कुंदन जी,
देखिए भीड़ तंत्र का ना कोई नायक होता है, ना कोई उसका मोटिव होता है, और ना ही उनका कोई पर्पस होता है, ना ही कोई उद्देश्य होता है। सबसे अहम बात, जिन परिस्थितियों में सचिन को पकड़ा गया, एक भीड़ ने उसे पकड़ा। भीड़ का देखिए सागर कोई नाम नहीं होता। इस भीड़ को कोई आप संज्ञा नहीं दे सकते। जिस तरीके से सचिन को भीड़ के द्वारा पकड़ा गया, उसकी पिटाई की गई, और माना यह जा रहा है कि उस पिटाई की वजह से सचिन की मौत हो जाती है। अब सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रक्रिया में देखिए, सदर अस्पताल में उसे मृत घोषित किया जाता है, वहाँ से स्ट्रेचर पे लेकर पूरे सड़कों की परिक्रमा करते हुए सचिन के जो संबंधी थे या सचिन के जो जानने वाले थे, वो उसके शव को कोतवाली थाने तक लेकर पहुँचते हैं। हमारे देश में यह एक परंपरा है, उसे कानूनी रूप भी दिया गया है कि किसी भी शव के साथ आप तिरस्कारपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। सदर अस्पताल में जहां पर सरकार के द्वारा तमाम तरह की एम्बुलेंस सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जो मरीजों को लाने ले जाने का काम करती हैं, जो शवों को लाने ले जाने का काम करती है, और खास करके जब यह एक पुलिसिया मामला था तो पुलिसिया मामले में सदर अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा इस कुंदन जी, कदर प्रदीप सिन्हा लापरवाही जुड़ गए हैं लाइन पर, प्रवक्ता बीजेपी के। प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी जी, नमस्कार जी। प्रदीप जी, भीड़तंत्र ये कब तक चलता रहेगा? 40 लोगों ने एक शख्स को बांधकर पीटा, उसकी मौत हो जाती है। सर, ऐसा ये पहला मामला नहीं है झारखंड में। हर एक हफ्ते में 10 दिन पर ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। प्रदीप जी, अब तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो तबरेज की मौत पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हल्ला मचा रहे थे। आज उनकी जुबान सिली हुई है और कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उसका नाम तबरेज नहीं है। राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी आप डिस्कशन कर रहे थे कि सदर अस्पताल से उसकी डेड बॉडी किस तरह से लाई गई घर तक। जी, तो ये सारी चीजें हैं जो हेमंत सोरेन सरकार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न खड़ा करती हैं। लेकिन आज ना लिबरल सामने आएंगे, ना वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले, ना मोमबत्ती गैंग वाले सामने आएंगे। कहीं नहीं, चारों ओर खामोशी सर, है। लेकिन आपने तबरेज वाली घटना के बाद क्या बड़े कदम उठाए थे मॉब लिंचिंग को लेकर? आपने देखा होगा कि जो रामगढ़ में घटना हुई थी, उसमें लोगों को कोर्ट से सजा हुई थी, लोअर कोर्ट से। हालांकि बेल पर वो छूटे, फिर अपर कोर्ट में उन्होंने अपील किया, लेकिन पुलिस का इतना पुख्ता प्रमाण था कि लोअर कोर्ट में उनको सजा दी गई। और तबरेज वाले मामले में भी आप देखें, उस मामले में भी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई, बल्कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर, कार्रवाई तो मौजूदा सरकार ने भी किया सर, निलंबित कर दिया गया पुलिस कर्मियों को। सर, यहाँ पर भी तो वही कार्रवाई जारी है। सर, मैंने सर घटना रुके कैसे? वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, प्रदीप सिन्हा जी हैं लाइन पर, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप जी, एक सवाल यह है कि जिस तबरेज अंसारी की चर्चा हो रही है, आपको भी शायद अच्छे से याद होगा, इस तबरेज अंसारी की मौत का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सदन में भी उठाया था और इस पर चिंता जाहिर की थी। ऐसी घटनाएं झारखंड में, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसके लिए आपको क्या लगता है, राजनीतिक दलों के द्वारा किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि भीड़ का, प्रदीप जी, जो हमारा मानना है, भीड़ का ना कोई उद्देश्य होता है, ना उसका कोई नेता होता है। भीड़ की एक अपनी पॉलिसी होती है और उसके तहत वह जो भी काम है उसको अंजाम देने की कोशिश करती है। झारखंड अक्सर भीड़ तंत्र के द्वारा किए जा रहे इंसाफ को लेकर बदनाम होता रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, राजनीतिक दलों के द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिसकी वजह से झारखंड बदनाम होने से बचता रहे? देखिए, अब आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों को सबसे पहले ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इससे दूर होना चाहिए, और जो फैक्ट है, जो सच्चाई सामने हो, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर घटना को मॉब लिंचिंग से जोड़ देना। आपको मैं बता रहा हूं कि तबरेज अंसारी के पूरे प्रकरण की अगर जानकारी आपको भी हो, तो उस गांव में चोरी हो रही थी काफी दिनों से और लोग रफजगा कर रहे थे। उस क्रम में वो पकड़ा गया था। पिटाई हुई, इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। लेकिन रंग दूसरा दिया गया सांप्रदायिक, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, इसलिए इस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है। आज तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बोलना चाहिए ना कि भाई आखिर ये घटना क्यों हुई, जो बड़े जोर शोर से आप कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से माहौल बनाया गया,
कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग पराकाष्ठा पर है और कहीं ना कहीं लोगों को इस बहाने डराने की कोशिश की गई एक समुदाय विशेष को, तब ऐसे लोगों को खामोशी मैं समझता हूं कि बिल्कुल लोगों को खल रही है। जी प्रदीप जी, एक साथ में लगे हाथ सवाल यह भी है कि इस घटना को लेकर रांची एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। जिस तरीके से सचिन के शव को सदर अस्पताल से स्ट्रेचर पर लेकर अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए कोतवाली थाना ले जाया गया, उस शव के लिए कोई एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जा सका। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अपने आप में प्रथम दृष्टया यह पुलिसिया मामला था, तो जो सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही की है, क्या लगता है डॉक्टरों के ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि पुलिस ने तो 3 लोगों को निलंबित करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। बिल्कुल, चूंकि ये सरकार के लिए मैं समझता हूं कि प्रतिष्ठा का विषय है। स्वास्थ्य विभाग को भी तत्परता दिखाते हुए जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया और जो लोग इस सारी प्रक्रिया में शामिल थे, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब। लेकिन जिस हम कानून की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, आखिर ये हालात बदलेंगे कैसे जो लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं? बकरी चोरी के शक में कुछ दिन, 1 हफ्ते पहले की बात है, लोगों को पीटकर मारा गया, उसके बाद ये एक बार फिर से घटना। कैसे समाज में क्या परिवर्तन करना होगा प्रदीप जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों पक्षों का अपना अपना नजरिया होता है। एक जो पीड़ित है, एक जिसने उसके साथ अत्याचार किया, दोनों का अपना अपना नजरिया। मेरे यहाँ कोई चोरी करने आया, इसलिए मैंने उसको पिटाई। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि जागरूकता फैलाई जाने की आवश्यकता है कि आप पकड़िए, चोरी कोई करने आया हो तो उसे पकड़िए, पुलिस को सूचित कीजिए, पुलिस आएगी, उसके बाद जो कार्रवाई होना होगा। लेकिन आप कानून को हाथ में मत लीजिए, किसी की इतनी पिटाई मत कीजिए कि मौत हो जाए। और किसी भी परिवार का कोई सदस्य जब उन पर बिछड़ता है तो मैं समझता हूँ समाज के लिए संवेदना का विषय होता है और जागरूकता फैलाकर ही इन चीजों को रोकी जा सकती है, और कोई दूसरा उपाय तो मुझे सूझता नहीं। ठीक है, कुंदन जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल वही है सागर, प्रदीप जी ने भी बिल्कुल गंभीरता से इन तमाम बातों को रखा है। सवाल है भीड़ तंत्र का जो इंसाफ होता है, उस इंसाफ की कोई पराकाष्ठा नहीं होती, उसका कोई हाईएस्ट लेवल नहीं होता। और खास करके सबसे अहम बात यह है कि कानून को हाथ में लेने की आखिर आवश्यकता क्यों महसूस होती है? क्या राज्य में कानून व्यवस्था का डर आम नागरिकों के मन से निकल चुका है? क्या जो भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र के इंसाफ को लेकर जनता के अंदर जागरूकता नहीं है कि आखिर किसी को किसी जुर्म के तहत पकड़ा है, चोरी करते हुए किसी को पकड़ा है, किसी को कुछ दूसरे अपराध को अंजाम देते हुए पकड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे मसले झारखंड में ही बारंबार क्यों उभर कर सामने आते रहे हैं? क्या झारखंड में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या झारखंड में कानून का राज कायम नहीं है? और क्या भीड़ को लगता है कि किसी चोर को पकड़कर पिटाई कर देने से और उसको पीट कर मार देने से ही उनका इंसाफ होगा या वो इंसाफ को प्राप्त कर लेंगे? सवाल कई इसके साथ दूसरे भी जुड़े हुए हैं कि आखिर सचिन को किन लोगों ने पकड़ा, किन परिस्थितियों में उसकी पिटाई की गई, और साथ ही जो उसकी पिटाई की गई तो क्या सदर अस्पताल तक जब वो पहुंचा है, क्या वह जिंदा था या मृत हो चुका था? डॉक्टरों ने किस तरीके से अमानवीय कार्यों को अंजाम दिया है? ये तमाम परिस्थितियां इस चीज़ के लिए दोषी हैं। और खास करके राजनीतिक दलों के बीच में एक आम सहिष्णुता का वातावरण पैदा करके जनता के बीच में जागरूकता फैलाने का काम है, क्योंकि आखिर बदनामी कुल मिलाकर झारखंड की होती है, वह बदनामी किसी एक राजनीतिक दल की, किसी एक गांव की, किसी एक इलाके या किसी एक जिले की नहीं होती है। ये संपूर्ण रूप से कह लें कि झारखंड की बदनामी है, और ऐसे में झारखंड की बदनामी को रोकने के लिए राजनीतिक दलों का भी एक परम कर्तव्य बनता है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, चिंता का विषय, ये कुंदन जी ने जिस तरह से सवाल किया, प्रदीप जी का यही कहना कि हाँ, इस पर सियासत ना हो तो बेहतर है। आज के दिन सदन के अंदर की तस्वीरें कैसी रही कुंदन जी? क्योंकि वहीं पर ये मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा और सदन आज के दिन गहमा गहमी दिखाई दी सदन के अंदर। कुंदन जी,
सागर, कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि देखिए, दिन नया होता है, कार्य दिवस नए होते हैं और नए बहाने मिल जाते हैं। आज देखें, कल सदन में कुछ और मसलों पर विपक्ष का हंगामा चल रहा था, आज कुछ और मसलों पर विपक्ष का हंगामा चलता रहा। यह दुनिया है और यहाँ पर रोज आपको नए बहाने, नई तरकीबें मिलती रहेंगी। सवाल यह है कि आखिर अगर सदन चल रहा है और जिस मॉब लिंचिंग के मुद्दे को उठाने की कोशिश विपक्ष कर रही थी, उसके उठाने का जो तरीका था, जो एक सदन का अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि सदन के अंदर प्रतिपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष, दोनों एक दूसरे के ऊपर 19 कौन और 20 कौन के रेस में लगा पड़ा है और शायद यहाँ पर जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सागर, सबसे अहम बात आपको बताते हैं कि अब झारखंड, चूंकि पूरा देश वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, टीकाकरण की प्रक्रिया तीसरे चरण में है, ऐसे में देश धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के खतरे से आजाद होता जा रहा है और आप कह लें कि तमाम आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। तो अब विकास की बातों पर चर्चा होनी चाहिए। अब चर्चा यह होनी चाहिए कि आखिर झारखंड को आगे कैसे लेकर जाना है। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जो चीजें पीछे छूट गई हैं, जो समय हम गंवा चुके हैं, उस समय को कैसे आगे मेकअप किया जाए। यह शायद प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष को बैठकर एक आम नजरिए पर पहुंचना होगा, एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। लेकिन अगर कौन 19 कौन 20 के को छोट बड़ कहत अपराधों वाली स्थिति है, किसे छोटा और किसे बड़ा साबित करना हो, तो ऐसे में झारखंड के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं आपको बताऊं कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, सरकार की औपचारिकताएं धीरे धीरे सागर पूरी होती जा रही हैं। हालांकि सदन की कार्रवाई 23 मार्च तक के लिए इसे घोषित किया गया है, लेकिन जिस तरीके से संभावनाएं बन रही हैं, मुझे इस बात की शंका है कि सदन 23 तारीख तक नहीं चल पाएगा। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस शुक्रवार तक सदन के अंदर सरकार अपनी तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लेगी और उसके बाद सदन को साइनेडाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे अगर नुकसान किसी का होगा तो झारखंड की जनता का होगा और झारखंड की जनता मुंह बाए ठगी सी खड़ी रह जाएगी। लेकिन क्या वाकई में विकास के मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? एक चीज आप देखिए कुंदन जी, इस समय विपक्ष इस कोशिश में लगा है, बेशक कोरोना काल का दौर रहा, लेकिन कैसे घेरा जाए मौजूदा सरकार को, ये विचार होना चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए बेहतर विपक्ष की कि कैसे एक रोड मैप तैयार करवाएं, सरकार से हम खड़े रहें, सरकार के साथ उसका साथ दें कि इस समय कैसे बेरोजगारी को आप दूर कर सकते हैं, कैसे आप इस समय रोजगार आप पैदा करें अपने ही प्रदेश में, कैसे गरीबी आप दूर करें, कैसे सड़कों के निर्माण पर आगे बढ़ें आप, कैसे उद्योग धंधे आप लेकर आए। क्या लगता है आपको कुंदन जी? देखिए सागर, जिन 81 विधायकों को झारखंड की जनता ने चुनकर सदन तक भेजा है, उस जनता की भी अपनी अपेक्षाएं हैं कि उनके इलाके की समस्याओं को उनके जनप्रतिनिधि सदन के अंदर उठाएंगे और उनके इलाके का समुचित विकास हो पाएगा। अगर समुचित विकास की बात कर लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, ये तमाम ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन सारे मुद्दों की अगर फहरिस्त बना ली जाए तो शायद सदन में चर्चा करने के लिए 300 साल के 365 दिन भी कम पड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वह जनता के एजेंडों को कम और अपने राजनीतिक दलों के एजेंडे को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने राजनीतिक दल के एजेंडे के हिसाब से वह परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि झारखंड में, पूरे झारखंड में, वो राजधानी रांची की बात कर लें, जमशेदपुर हो या सुदूर ग्रामीण इलाका हो, गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, पेयजल की समस्याएं देखने को मिलेंगी। कोरोना से किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, तीसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है, कैसे हम सुनिश्चित करें कि ग्रामीण इलाके, ग्रामीण तबके के लोगों तक हम कोरोना का टीका जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे। राज्य में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं ताकि यहां पर उद्योग धंधों का विकास हो। और किसी भी इलाके में अगर झारखंड के सुदूर जिले में, सुदूर गांव में भी अगर किसी उद्योग धंधे की स्थापना होती है तो विकास उस इलाके का होगा और वहां से विकास की जो धारा है वह बहती हुई पूरे झारखंड तक फैलेगी। इन तमाम मुद्दों पर कहीं किसी की कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होते हुए नहीं देखा जा रहा है। देखा अगर कुछ जा रहा है तो सत्ता पक्ष के अपने एजेंडे हैं, प्रतिपक्ष के
अपने एजेंडे हैं, प्रतिपक्ष रोज नए नए तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, रोज प्ले कार्ड्स के जो स्लोगन है या प्ले कार्ड्स का जो कंटेंट है वह बदल जा रहा है, सदन के अंदर विरोध के मुद्दे बदल जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी तक जो आज 8वां दिन था सदन के संचालन का, 16 दिन के कार्रवाई में आज कह सकते हैं कि आधा समय बीत चुका है। इस आधे समय में कभी भी किसी एक मुद्दे को दूसरे दिन नहीं उठाया गया है। बिल्कुल। रोज नए नए मुद्दों पर सदन को घेरने की कोशिश की जाती है और शायद यहीं पर झारखंड की जनता है वो ठीक है कुंदन जी, रोक रहा हूं आपको। राकेश जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की फोन लाइन पर। कुंदन जी, वक्त कम है, आप ही पूछिए इनसे सवाल। कुंदन जी। राकेश जी, मॉब लिंचिंग में एसएसपी ने कार्रवाई कर दी है 3 पुलिसकर्मियों पर। सदर अस्पताल के डॉक्टरों के बारे में क्या कहेंगे, जिन डॉक्टरों ने अमानवीय भूल अपनाते हुए उस मृतक के और उस मृतक के परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया, स्ट्रेचर पर शव को रखकर सदर अस्पताल से अलवर टेक्का चौक होते हुए उसे कोतवाली थाने तक ले जाने की नौबत आई। क्या कहेंगे, स्वास्थ्य महकमे को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और ये बातें संज्ञान में आई है, और जब संज्ञान में आई है तो कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी सरकार कहीं भी कार्रवाई के ये में जो है पीछे नहीं हटती है, क्योंकि हमारी सरकार सत्ता के माध्यम से, हमने बार बार इस बात को कहा है कि हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सत्ता के माध्यम से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचा सकते हैं। और देखिए, जहां तक ये है मॉब लिंचिंग, ये नहीं है सर, ये एक आपराधिक घटना है। जिस सचिन वर्मा की हत्या हुई है वो चोरी के इल्जाम में कुछ मोटिया मजदूरों ने उसे बांध करके पीटा और उसके दौरान उसकी हत्या। तो हमें लगता है कि इस हत्या को दुख है, क्योंकि सचिन भी जो है घर का एकलौता चिराग था। उसके माता राकेश जी रोक रहा हूं आपको। तबरेज अंसारी के घटना में और सचिन की घटना में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? नहीं, देखिए, तबरेज अंसारी और सचिन की घटना में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। तबरेज अंसारी का जो घटना घटित हुई जमशेदपुर में, वो घटना कुछ अलग थी, लेकिन सचिन की जो घटना घटी वो घटना में बिल्कुल आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए, मैं ये बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सचिन की हत्या, मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग ये होता है कि कम से कम जनमानस की भीड़ हो और कोई किसी व्यक्ति को पीट करके मार डाले, तो वो मॉब लिंचिंग कहलाता है। लेकिन ये मॉब लिंचिंग का शब्द हमें लगता है कि सचिन की आकस्मिक। ठीक है राकेश जी, वक्त थोड़ा कम है, उन परिजनों को इंसाफ दिलाइए। जिस सचिन की मौत हो गई है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, बेशक आपने निलंबित तो कर दिया पुलिसकर्मियों को, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर विचार करें। शुक्रिया सर बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के दिन विधानसभा में मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा और सदन में गहमा गहमी आज के दिन भी दिखाई दी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।